तो राम राम। हमें गुड्डू महाराज और आपका बता दें कि आज स्टूडियो पे डॉक्टर राय सिंह नरवरिया जी आए हैं। नशा मुक्ति को लेके एक अभियान चलाओ जा रहा है। वो अभियान में का कछु कह रहे हैं कि कैसे बचें नशा से। सो आप उनकी बातें सुनो और नशा से दूर रहो। और कल से जो 15 तारीख से जो पूरी नगर निवाड़ी में अभियान चलाओ जो है, सो ई अभियान में आप जरूर शामिल होइयो और एक शपथ लीजियो कि हम ना नशा करें ना को करन दे हैं। कैसे नशा एक नाश की जड़ है। देखो एक रिपोर्ट। धन धन बुंदेली धरती धन कैन के हीरा रे, पन्ना की घाटी की माटी उपजाऊत रहे हीरा रे। बुंदेलखंड की धरती पे आज हमारे साहब स्टूडियो में आए हैं। छनी खबर की स्टूडियो में हमारे ज़िले के एसपी डॉक्टर राय सिंह जी नरवरिया आए हैं और नशा मुक्ति अभियान एक चल रहा है हमारे यहाँ। कल 15 तारीख से 26 तारीख तक उसका जो निरंतर चलेगा, उसमें हमें नशे के बारे में कुछ जानकारियाँ भी मिलेंगी और सब कुछ आप देखते रहिए होगा। और नशे से दूर रहें, ऐसा हमारे श्रीमान का कहना हो रहा है और इसीलिए ये डिबेट की जा रही है छनी खबर की। सो बुंदेलखंडी में हम बोलें तो भैया नशा से दूर रहियो और ना कछु खाइयो पियो। जो ड्रग्स मृक्स और जो ऊट पटांग की जो कोरेक्स मोरेक्स की शीशियाँ ना पीजो और जो हाथ की उतरी सो दारू बिल्कुल ही ना पीजो भैया। हमारा स्वास्थ्य खराब करत है और ये जब स्वास्थ्य खराब हो जाता तो हमारा पूरा परिवार बिगड़ जाता है। तो आज हम जानवो चाहें अपने ज़िले के एसपी डॉक्टर राय सिंह नरवरिया जी से कि सर, आज नशा मुक्ति अभियान का आपने एक शुभारंभ किया हुआ है। कल 15 तारीख से लेकर 26 तारीख तक चलने वाला यह कार्यक्रम, क्या इसकी रूपरेखा है, क्या होगा और जनता को आप क्या संदेश देंगे? सर्वप्रथम मैं आपका स्टूडियो बुलाने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज नशे से हम कैसे दूर रहें, ये हम सबके लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश महोदय के द्वारा सभी ज़िलों में जो है चलाया जा रहा है। हमारे ज़िले में भी निवाड़ी में ये 15 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक रहेगा, जिसमें स्कूल कॉलेज और जहाँ भी हमारा श्रमिक वर्ग रहता है और ऐसे पॉइंट जहाँ पर जो है लोग नशे का सेवन करते हैं, तो उनको हम जो है नशे से कैसे दूर रहें। जो लोग नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं उनको हम जो है पुनर्वास कैसे करें उनका, और नशे की रोकथाम हेतु जो लोग हैं इसके लिए उत्तरदायी उनके खिलाफ़ हम कार्रवाई करें। तो इन तीनों विषयों पर हम जो काम करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम जो है लोगों को जागरूक करें। इसमें जागरूक करने के दौरान हम ये देखेंगे कि हमारे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो, और इसके अलावा जो कॉलेज स्कूल हैं जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, और विशेष तौर पर बाज़ार हाट और श्रमिक वर्ग जहाँ रहता है, उस पर हम जो है 15 दिन के प्रोग्राम बनाए हैं। उसमें हम न सिर्फ जो है सेमिनार के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से और प्रभात फेरी या रैली निकाल करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर लोग जब जागरूक होंगे, एक अवेयरनेस होगी लोगों के अंदर और पूरे परिवार के अंदर, तो नशे से दूर रहेंगे। तो मैं समझता हूँ स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो स्वस्थ राष्ट्र बनेगा। बिल्कुल भैया, हरो सही की ये साहब ने कि आप नशा से दूर रहियो। आप अगर नशा से दूर हो तो आप स्वस्थ हो, और अगर नशा में फंसे हो तो आपको परिवार कोनो काम को ना रहे भैया, ना कोनो दिन को रहे, दर दर की ठोकरें खाने पर है। सरकार आप ही की लाने कर रही है, हमारी सरकार बैठी है, सरकार कर रही है, आपकी चिंता कर रही है, फिर भी मान जाओ भैया, और हाथ जोड़ के विनती है तुम्हारी। अच्छा, हम साहब आपसे एक क्वेश्चन पहलो कर रहे हैं कि नशा मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है हमारा, तो इसका उद्देश्य क्या है संक्षिप्त में? निश्चित तौर पर आपने अच्छा प्रश्न किया है। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो है शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, तो जो हम पढ़ेंगे लिखेंगे और एक अच्छे स्वास्थ्य चलते हम अपने अच्छे समाज का और राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। यदि हम जो नशे की लत में आएंगे तो हमारा शारीरिक क्षण तो होगा ही, इसके अलावा हम मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से पूरे परिवार पे हम ये बोझ बनेंगे और पूरा परिवार भी त्रस्त रहेगा, आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहेगी।
तो न सिर्फ हमारा व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और एक राष्ट्र के रूप में काफ़ी नुकसान होगा। और ये युवा पीढ़ी है, विशेष तौर पर जो हमारी आने वाली जो है भविष्य को लीड करने वाले लोग हैं, जिनके कंधों पर पूरा बोझ है कि हम जो है कैसे आगे अपने परिवार को और समाज को, राष्ट्र को ले जाएंगे। अगर यही पीढ़ी हमारी जो है नशे की गिरफ्त में आ गई तो निश्चित तौर पर जो है हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए काफ़ी एक चैलेंज रहेगा। तो इस नशे की गिरफ्त में लोग ना आएँ, इसके लिए जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हम अपने अच्छे बुरे को समझें और नशे की लिप्त में ना आएँ और एक अच्छे राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करें। अच्छा सर, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हमारा देश है, हमारे देश में नशा मुक्त देश अभियान चल रहा है, ये पूरे भारत में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश शासन भी चला रहा है, बिहार अन्य राज्यों में भी चला था। तो ऐसा भैया हम आपको बता दें कि हमारे भारत में एक ऐसा राज्य है जो राज्य मतलब नशे मुक्त है। अबे आप श्रीमान, आपको जानकारी होगी तो वो कौन सा राज्य मैं जानना चाहूँगा। आपको अगर नहीं है पता तो मैं तो बताऊँगा ही आपको कि मैं बता देता हूँ श्रीमान, आप बताना चाहें तो आप बता दें। अभी काफ़ी स्टेट में जो है नशे मुक्त की मूल्य हैं। शराबबंदी का हमारा गुजरात स्टेट है, बिहार स्टेट है और भी कई स्टेट हैं जहाँ पर जो है रेगुलेटेड हैं चीज़ें। तो वो जो है सरकार की पूरी परीक्षण के बाद ही जो दी जा रही है। वैसे कुछ समय पहले श्रीमान पंजाब जो था वो एक बार नशा मुक्त हो गया था, अब फिर से चालू हो गया। पंजाब पहला राज्य था कि जो नशा मुक्त था। सरकार द्वारा नशे को दूर करने के लिए कितने प्रयास हो रहे हैं सर? देखिए, एक तो अवेयरनेस का है, अवेयरनेस के साथ साथ दूसरा हमारा जो मेन प्रोग्राम है कि जहाँ जिस तरीके के जो उत्पाद जहाँ जनरेट होते हैं, चाहे वो अफीम हो, गांजा हो और उससे जो है फैक्ट्री में बनने वाले मटेरियल हैं या फिर जो है शराब का हो, तो सब सरकार के द्वारा रेगुलेटेड हैं और उन पे जो है विभाग के जरिए ही वो चीज़ें मार्केट तक या दवाई के माध्यम से वो आती हैं। लेकिन कुछ लोग इसको जो है गलत तरीके से प्रोसेस करके उसके जो बाई प्रोडक्ट निकालते हैं जो नशे के रूप में काम आते हैं, तो वो जो है तस्करी रोकने के लिए NCB नारकोटिक्स विभाग है हमारा, वो पूरा काम कर रहा है। राज्य स्तर पर हो या केंद्र के स्तर पर वो पूरे उनके पोर्टल बने हैं, शिकायतें आती हैं। और दूसरा जो रैकेट इसमें काम कर रहे हैं उनके लिए भी न सिर्फ पकड़ते हैं बल्कि जो ऐसे ग्रुप हैं जो इस तरीके से अपने टारगेट चुन करके, विशेष तौर पर जो यंग हमारी जनरेशन है, चाहे वो कॉलेज हों, स्कूल हों, तो उनमें जब ये पकड़े जाते हैं तो कहाँ से सप्लाई होती है। तो ऐसे कई रैकेट्स को ध्वस्त किया है हमारी केंद्रीय एजेंसियों ने और राज्य की एजेंसियाँ हैं पुलिस की, उन्होंने काफ़ी मात्रा में जो है मटेरियल पकड़ा है। तो इसको रैकेट को चलाने वाले लोगों ने जो संपत्ति भी इवन तक जो है बनाई है तो उसको भी राजसात किया है। तो मैं समझता हूँ कि इन्फोर्समेंट के लेवल पर हमारी लोकल थाने की पुलिस हो, चाहे एक्साइज की पुलिस हो या नारकोटिक्स विंग हो, सभी इसमें काम कर रहे हैं। और पब्लिक की जो है भागीदारी, जिसमें इन्फॉर्मेशन देने से लेकर के और लोग नशे का सेवन न करें, इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, इसके चलते मैं समझता हूँ कि समाज में एक संतुलन है। उन जो है मादक पदार्थों की दवाइयों के रूप में उपयोग करने की इजाज़त मिली हुई है, लेकिन इलीगल तरीके से अगर इनका कोई उपयोग करता है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हो। ये भी जो है लागू कानून को जो लागू करने वाली एजेंसी हैं, पुलिस और जो विभिन्न विभाग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं श्रीमान आपसे जानना चाहूँगा कि भैया हम तुम्हें बता दें एक बात और कि नशा के कई रूप हैं, तो हम साहब से जानना चाह रहे हैं कि वे कौन कौन सी नशा है जिसे आप दूर रहो। जैसे आपने बताया ड्रिंक के रूप में अपना एल्कोहल है या फिर जो है कच्ची शराब भी लोग लेते हैं, कुछ वैसी है। तो ये प्रमाणिक जो चीज़ें हैं जो उनको देखें। और बाकी आपका जो है कोई सिलोचन हो गया, इसमें जो पीते हैं पाउडर जिसको बोलते हैं सफ़ेद पाउडर, वो हो गया, हेरोइन का हो गया, गांजा हो गया। तो ये सब विभिन्न रूप हैं, लेकिन सबसे जो है सबका जो प्रभाव है वो हमारे शरीर में तंत्र सिस्टम रहता है, नर्वस सिस्टम, उस पर प्रभाव डालती हैं सब चीज़ें और मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं। तो इससे पूरा शरीर हमारा जो है नर्वस सिस्टम है वो गड़बड़ होता है। तो हम कोई भी नशा लें, बिल्कुल जो है इस पर दिमाग रखें कि हमें लेना नहीं है और उसमें इसके नशा लेने के बाद शरीर पे इसके प्रभाव पड़ने ही है, ये वैज्ञानिक सत्य है। तो इसलिए जो है इसका शरीर तो क्षरण होगा ही नशा लेने से, समाज में
और परिवार में भी स्थिति खराब होगी और आर्थिक स्थिति भी खराब होगी, तो इससे दूर रहें। यही सब हम लोगों का जन जागरूकता अभियान के जरिए 15 दिवस में विभिन्न माध्यमों से विभिन्न जगहों पर और विभिन्न सामाजिक ग्रुपों में जाकर के ये हम सब लोग शेयर करेंगे। नशा मुक्ति अभियान जो चल रहा है सर जी, हमारे यहाँ 26 जून को प्रारंभ हुआ था। भारत में नशा मुक्ति अभियान 26 जून 2000 में विश्व में चालू हुआ था और आज तक कितनी % लोग नशा से दूर हो पाए होंगे, ऐसा मुझे आप बता दें, एक अंदाज। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो पॉपुलेशन रेट बढ़ रही है और आज हम जो इंटरनेट के युग में जो है देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी युवा पीढ़ी, अगर उनको मार्गदर्शन प्रॉपर नहीं मिलता है और चीज़ें जो है उनके माध्यम से आती हैं, तो जो न्यू ईयर्स लड़के रहते हैं जिनको उसके अपने भले और बुरे के बारे में पता नहीं है, परिवार में अगर उनकी प्रॉपर तरीके से परवरिश नहीं हुई और कंट्रोलिंग नहीं हुआ, निश्चित तौर पर इनकी संख्या बढ़ी रही है, घट नहीं रही है। लेकिन फिक्स आंकड़ा जो अभी मैं नहीं कह सकता कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में कितना है। निश्चित भैया साहब ने आपका बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि समय व्यस्तता है उनके पास, हम ज़्यादा नहीं रोक सकते उनको भी और अन्य कार्यक्रमों में जाना है। और हम आपको साहब के सामने रूबरू कराते रहे। कल हमारी मैडम जी हैं जो एडिशनल एसपी है श्रीमती ज्योति ठाकुर जी, उनसे भी हम आपका मुलाकात करवा। बहरहाल अपन सब मिल के कल एक बहुत अच्छे जुलूस में चल रहे और वो जुलूस लेकर है नशा मुक्ति को लेके। और को भैया काल नशा ना करियो, अगर नशा नहीं करो तो हमारे ज़िले को नाम रोशन हो जाए। सो आप बने रहो हमारे साथ, शनि खबर में देखते रहो। श्रीमान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर स्टूडियो पे आइएगा सर, जब भी कोई आपके यहाँ अच्छे कार्यक्रम होते हैं, कभी आपको वो चीज़ दिखाना है जनता को, तो आप एक बार हमें सूचित करिए, हम आपका स्टूडियो से ही प्रसारण करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आपका। उन क्षेत्रों में हमारी पूरी पुलिस की अन्य विभागों के सहयोग और समन्वय से, इसमें सामाजिक हमारी संस्थाएं हैं, स्कूल, कॉलेजेस और सामाजिक न्याय विभाग, इसके साथ साथ हमारे जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया पर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से उद्देश्य इसका अभियान का ये है कि जो नशे के गिरफ्त में लोग, विशेष तौर पर हमारी युवा पीढ़ी, श्रमिक वर्ग जो आते हैं, उनको कैसे इससे दूर रखा जाए।